नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ITI टेक्निकल पे। मैं केएल गुप्ता। आज का हमारा विषय है ट्रांसफार्मर। तो हम सोच ये रहे हैं कि ट्रांसफार्मर का एक सीरीज़ बनाया जाए, क्योंकि ये भी प्रैक्टिकली कुछ कंटेंट डालने का विचार नहीं है, क्योंकि इस समय बच्चों का परीक्षा आ गया करीब में। कुछ RTI वाले बच्चों का भी परीक्षा है और UPPCL और EPRURL का भी आ गया है। तो जो बेसिक से जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को देखें। आपको ट्रांसफार्मर का बेसिक से लगाए और इसको अपने उस लास्ट लेवल तक पहुंचाएंगे जो इसका आखिरी लेवल है। तो इसके लिए आप बने रहिए। और ट्रांसफार्मर में सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि ट्रांसफार्मर के प्रकार कितने होते हैं। तो जनरल में जो ट्रांसफार्मर के जो प्रकार आपके हैं, सबसे पहले तो आपको सिंगल फेज या 3 फेज के ट्रांसफार्मर का जानना पड़ेगा कि सिंगल फेज है कि 3 फेज है। दो प्रकार के आ गए हैं, सिंगल फेज और 3 फेज के। फिर स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया, यानी वोल्टेज को या तो कम करेगा या तो वोल्टेज को अधिक करेगा। फिर ऑटो ट्रांसफार्मर आ गया। फिर CT यानी करंट ट्रांसफार्मर आ गया। फिर यहाँ PT पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आ गया। और फिर लास्ट में एक है चौपट ट्रांसफार्मर। आप यहाँ पे देखें चौपट ट्रांसफार्मर, ये 7वें नंबर पे चौपट ट्रांसफार्मर है। तो एक एक करके आपको बता रहे हैं। सिंगल फेज का जो ट्रांसफार्मर होता है, तो सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर में ये देखिए, ये सब ऐसे जो आप सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर होम थिएटर के लिए या पहले ब्लैक एंड वाइट TV चलता था उसमें लिए, या अन्य भी जो घरेलू उपकरण में इस्तेमाल होते हैं, ये सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर होते हैं। ये 99% स्टेप डाउन ही होते हैं, स्टेप अप नहीं होते हैं, क्योंकि हमको 12 वोल्ट, 14 वोल्ट, 18 वोल्ट, 24 वोल्ट इसी की आवश्यकता पड़ती है, इससे अधिक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। अब आपका 3 फेज में तो आप जानते हैं 3 फेज में छोटे ट्रांसफार्मर बहुत कम मिलते हैं, बड़े ट्रांसफार्मर ही मिलेंगे। छोटे ट्रांसफार्मर लैब के लिए मिलेंगे, केवल प्रैक्टिकल वगैरह के लिए। नहीं तो बड़े में आपको जो पोल पे लगे रहते हैं वो 3 फेज के होते हैं, या पावर ट्रांसफार्मर 3 फेज के होते हैं। इस तरह के बड़े ट्रांसफार्मर भी होते हैं। फिर स्टेप आप या स्टेप डाउन, इसके लिए आपको बता दें ये स्टेप डाउन प्रकार का है। स्टेप आपका प्रकार का भी छोटा आता है, लेकिन वो समझ लीजिए कि कम जगह पे लगता है। जैसे स्टेप अप में एक क्लच टी में एक EST एक्स्ट्रा हाई ट्रांसफार्मर लगा था, वो स्टेप अप होता है, जो कि बहुत हाई वोल्टेज बनाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल, अभी आपको मेरे पास एक बैरियर है, आपको दिखा रहे हैं। तो ऑटो ट्रांसफार्मर इसमें लगा हुआ है, जिसका इस्तेमाल हम स्टेबलाइजर की सेटिंग के लिए हम रखते हैं। ये देखिए, ये हमारा बैरियर है। इससे हम स्टेबलाइजर जो आता है, इसको हम यहाँ से एडजस्ट करके इसके वोल्टेज को 0 वोल्टेज से, और जो इसका मेन वोल्टेज आता है उससे 10 वोल्ट ज़्यादा ये बढ़ा के खाली देता है। ये इस टाइप का व्यवस्था है। इससे हम अपने जो स्टेबलाइजर आते हैं उनकी वोल्टेज सेटिंग करते हैं। और जो CT ट्रांसफार्मर आपके होते हैं, तो CT ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल तो कंट्रोल पैनलों में इस्तेमाल होता है, कि वो ट्रांसफार्मर के लिए व्यवस्था किया जाता है कि जैसे वैसे तो करंट को ज्ञात करने के लिए हम 50 एम्पियर 60 एम्पियर तक के हमारे जो है मीटर मिल जाता है आसानी से। लेकिन जब उससे अधिक का करंट होता है तो उसको ज्ञात करने के लिए हम CT का इस्तेमाल करते हैं। और आपको अभी मेरे पैनल में लगा हुआ है 40 एम्पियर का, आपको हम दिखा रहे हैं। आप ये 40 एम्पियर का देख रहे हैं, ये जो है हमारे पैनल में लगा हुआ है 40 एम्पियर का। और लेकिन 60 एम्पियर तक आसानी से मिल जाता है, इससे ऊपर का जल्दी मिलता नहीं है। इसके लिए आपको CT का इस्तेमाल करना। और CT का इस्तेमाल बड़े लेवल पे भी होता है। जो हमारे जो बड़े बड़े पावर हाउस होते हैं, वहाँ पे जो वोल्टेज सप्लाई किया है, तो उसके लिए भी जो है CT लगाया जाता है कि हमारे सर्किट में कितना सप्लाई चल रहा है, कितना एम्पियर की सप्लाई बह रही है। उसके लिए जो है ये बहुत विशालकाय CT लगे हुए रहते हैं। इसका हम डाल देंगे फोटो, आप देख लीजिएगा। पावर हाउस पे लगा रहता है। बहुत से लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं है क्या चीज़, इंसुलेटर है कि क्या है। लेकिन वो CT होता है, लेकिन बहुत बड़ा होता है, एक आदमी के आकार से भी बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। अपने साइज के अनुसार आता है। और PT भी उसी तरह का है। PT है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जो कि वोल्टेज को बढ़ाता है, वोल्टेज को घटाता है। ये वोल्टेज को बढ़ाता है, करंट को घटाता है CT। और PT है जो वोल्टेज को जो है घटाता है और करंट को बढ़ाता है। तो वोल्टेज यानी कि ये CT जो है, CT 100 एम्पियर की धारा अगर हमारे प्राइमरी से गुजर रहा है, इसको 5 एम्पियर में कन्वर्ट करके जो नियमित दिखाता है, कि यही वाला CT प्रचलित भी है, जो 100 एम्पियर को 5 एम्पियर में कन्वर्ट करता है। ये PT है। PT जो है कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करता है PT।
जिससे जो उच्च वोल्टेज जो हमारे चलते हैं, तो मान लीजिए वोल्ट मीटर हमको इस्तेमाल करना हो तो कितना बड़ा हम वोल्ट मीटर इस्तेमाल करेंगे। अधिकतर देखा जाए तो 500 वोल्ट का वोल्ट मीटर आसानी से मिलता है, उससे ऊपर का नहीं मिलता। मेरे पैनल में 500 वोल्ट का वोल्ट मीटर लगा, आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं 500 वोल्ट का वोल्ट मीटर ये मेरे पैनल में लगा हुआ है। उससे ऊपर के लिए आपको पीटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये लास्ट में जो चोपर है, चोपर ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, बहुत से लोग कन्फ्यूज होंगे कि आखिर ये चोपर कौन सी बला की चीज़ है। तो इसको हम दिखा रहे हैं, यह जो चोपर ट्रांसफार्मर, ये हमारा चोपर ट्रांसफार्मर है। तो ये जो चोपर ट्रांसफार्मर है, ये काम क्या करता है, पल्सेटिंग डीसी इसको दिया जाता है। इससे हमको एसी, इसके प्राइमरी में एसी और ये मल्टी लूपिंग एसी मिलता है। कि जैसे हमको कहीं 5 वोल्ट मिलेगा, कहीं 12 वोल्ट मिलेगा, कहीं 110 वोल्ट मिलेगा, इस तरह से करके कई ट्रिपिंग में इसको यहाँ से एसी निकलता है। इसको जो दिया जाता है डीसी, पल्सेटिंग डीसी दिया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं ये देखिए एलईडी टीवी का प्लेट है। तो एलईडी टीवी में यहाँ देखिए सबसे पहला स्टेज होता है, एलईडी टीवी ना, इलेक्ट्रॉनिक के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक में ये पहला स्टेज होता है कि इसको डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले जो मेन सप्लाई आता है, यहाँ देखिए फ्यूज से होते हुए, ये भी एक प्रकार का ट्रांसफार्मर, लाइन ट्रांसफार्मर होता है। ये जो है एक प्रकार का जो है हमारे रिपल को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो अनवांटेड रिपल होता है, इसी में भी कुछ ऐसे होते हैं अनवांटेड रिपल, उसको ख़त्म करने के लिए ये लाइन ट्रांसफार्मर लगा रहता है। और ये बहुत बड़ा इफेक्ट पैदा करता है। अगर जो आप इलेक्ट्रॉनिक में देखेंगे, अगर ये न रहे या शॉर्ट हो जाए तो बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है इसका आगे जाके। भले ही बहुत से फिल्ट्रेशन आगे लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ पे वो अपना असर दिखा देता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ी है इसके स्टार्टिंग फिल्ट्रेशन में। अब यहाँ डीसी बना, और डीसी से अब देखिए ये मॉसफेट लगा हुआ है। यह मॉसफेट इसको जो सप्लाई मिलता है, इसको पल्सेटिंग करके देता है। अब वो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन क्रिया होता है, तो यहाँ पे आपका जो यहाँ जो निकालता है एसी निकालेगा, लेकिन वो जो एसी वो कई प्रकार के वोल्टेज में निकलता है, जो अपने मनचाहा वोल्टेज में ये कन्वर्ट कर देता है। ये तो आपका चोपर ट्रांसफार्मर हो गया। और इसमें ट्रांसफार्मर जो है जो म्यूचुअल इंडक्शन क्रिया पे काम करता है। जैसे कि हमारी 2 बाइंडिंग है, ये प्राइमरी बाइंडिंग हो गई, ये सेकेंडरी बाइंडिंग हो गई। तो सप्लाई देने का काम हम प्राइमरी बाइंडिंग में ही करते हैं। प्राइमरी बाइंडिंग में हम सप्लाई जब देते हैं तो इसमें जो आपका पल्सेटिंग चलता है, एसी जो है पल्सेटिंग चलता है, प्लस माइनस जो बदलाव होता रहता है। इस बदलाव के कारण यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो अब इस मैग्नेटिक फील्ड का एरिया बड़ा होता है, इस मैग्नेटिक फील्ड का एरिया बड़ा होता है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई दूसरा, अगर जो हम कॉइल रखते हैं, तो इसमें भी वही गुण पैदा हो जाता है म्यूचुअल इंडक्शन क्रिया की वजह से। तो इसमें भी हमारा एसी पैदा होना शुरू हो जाता है। वो भी इसके टर्नों के जितने, प्रति टर्न जितना वोल्टेज इसमें होगा, उतना ही प्रति टर्न वोल्टेज इसमें पैदा हुआ। सपोज कर लीजिए इसके एक टर्न में 5 वोल्ट अगर सप्लाई चल रहा है, 5 वोल्ट चल रहा है सप्लाई, तो इसके भी प्रत्येक टर्न में 5 वोल्ट ही सप्लाई चलेगा। और तो अगर ये स्टेप डाउन प्रकार का है, तो अगर जो यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि 200 टर्न है, 200 टर्न है, और यहाँ पे 50 टर्न है, 50 टर्न है, तो 5 वोल्ट का हिसाब से, 50 टर्न है, तो 5 वोल्ट के हिसाब से ये इसमें 50 गुणे 5 कर देंगे, जो आपका उसका मान निकलेगा वही इसका वोल्टेज, मेन वोल्टेज हो जाएगा। तो ये रेशियो कभी इधर उधर नहीं, तो ये फिक्स रेशियो है। और एक जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, आप जो देखे हैं, एक ऑटो ट्रांसफार्मर होता है जिसमें एक सिंगल बाइंडिंग होती है, इसमें एक सिंगल बाइंडिंग होती है। और ये जो है, ये ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल मिलेगा। ये जो है, ये म्यूचुअल इंडक्शन की क्रिया पे काम करता है। ये जो है स्वप्रेरण, यानी कि ये स्वप्रेरण पे है, ये स्वप्रेरण पे है, ये सेल्फ इंडक्शन क्रिया, ये खुद अपना इंडक्टिव क्षेत्र खुद, यानी ये मैग्नेटिक और विद्युतीय दोनों ही रूप से ये जुड़ा रहता है। ये केवल देख सकते हैं केवल मैग्नेटिक रूप से ये जुड़ा हुआ है, ये विद्युतीय रूप से नहीं जुड़ा रहता है। लेकिन हमारा जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वो मैग्नेटिक रूप से और विद्युतीय रूप से दोनों जुड़ा रहता है। ये एक समय में जो है स्टेप अप हो सकता है, एक समय में ये स्टेप डाउन हो सकता है। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आएगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।